Hello students, welcome to the English Learning Corner. Now we are going to read the story The Sermon at Benares, written by Berta Renshaw. So firstly we understand the meaning of the title The Sermon at Benares. Sermon means a religious lecture that is delivered by a religious person. And Benares is a place that is located in Uttar Pradesh, India, and is situated on the bank of holy river Ganga. This story is about the Gautam Buddha, the founder of Buddhism. Now let us read the introduction of Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, 563 BC to 483 BC, a young prince raised in a life of royal ease and protected from the miseries and cruelties of the world outside the palace gates, underwent a spiritual transformation that made him the Buddha, the enlightened one. सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 BC में हुआ और इनकी डेथ 483 BC में हुई. BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी जो चीज़ें क्राइस्ट के जन्म से पहले हुई उनको BC में रखा जाता है और जो बाद में हुई उसको AD में. AD मीन्स आफ्टर डेथ. तो ये एक यंग प्रिंस थे और इनका पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ और दुनिया के जितने भी दुख हैं या क्रूल्टीज हैं जो पैलेस गेट से बाहर होती थी उनसे बचा के रखा गया था. यानी दुनिया के दुखों के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं थी कि दुनिया में दुख भी होते हैं. और बाद में जब अचानक इन्होंने दुनिया के दुख देखे तो इनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. यानी ये सिद्धार्थ गौतम से बुद्धा बन गए. बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन. The prince renounced his family, fortune, and kingdom in pursuit of liberation. He was deeply struck by a profound question. Renounced means left, pursuit means search, liberation means salvation, यानी मुक्ति. तो प्रिंस ने अपना परिवार, अपनी फॉर्च्यून, अपनी किंगडम, ये सब लिबरेशन की खोज के लिए छोड़ दिया. तो वो एक बहुत गहरे क्वेश्चन से, प्रोफाउंड क्वेश्चन से दुखी हो गए थे. How can the sufferings of the world be ended? As he was deeply moved by the plight of people suffering from poverty, sickness and old age. Plight means condition. तो किस क्वेश्चन से वो दुखी हो गए थे कि दुनिया के दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है. और जब उन्होंने लोगों की कंडीशन देखी कि लोग बीमारी से दुखी होते हैं, लोग गरीबी से दुखी होते हैं, लोग बुढ़ापे से दुखी होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि खोजना चाहिए कि इन दुखों का एंड कैसे हो सकता है. He became a wandering ascetic, practiced yogic disciplines and meditation. He also practiced severe forms of asceticism, almost to the point of death by starvation, but all in vain. Ascetic means saint. In vain means futile, यानी बेकार. तो वो एक सेंट बन के घूमने लगे, एक योगी बन गए. योगियों का डिसिप्लिन उन्होंने अपना लिया और मेडिटेशन करने लगे. मेडिटेशन मीन्स जब हम ऊपर वाले को याद करते हैं पूरा ध्यान लगा के. उन्होंने एसेटिसिज्म की यानी सेंट की एक सीवियर फॉर्म्स अपना ली. तो लगभग स्टारवेशन की वजह से वो डेथ के पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन सब बेकार. उनको उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला. फाइनली ही सैट अंडर अ बोधी ट्री, डिटरमाइंड नॉट टू राइज फ्रॉम मेडिटेशन अनलेस ही फाउंड आंसर टू हिज क्वेश्चन. तो आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक बोधी ट्री के नीचे बैठ जाएंगे और वो बोधी ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन करने लगे. तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तब तक वो वहां से उठेंगे नहीं. Buddha's main objective was to eliminate human suffering. His four noble truths are a key to eliminate all human agony. Eliminate means remove. Agony means great pain. बुद्धा का मेन मकसद इंसान के दुखों को दूर करना था. उनके 4 नोबल ट्रूथ्स को इंसान के दुखों को दूर करने के लिए एक की माना जाता है. द फर्स्ट नोबल ट्रूथ सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन. द सेकेंड नोबल ट्रूथ इज दैट पेन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन डिजायर्स एंड एम्बिशंस. फर्स्ट नोबल ट्रूथ में यह कहा गया है कि इंसान की जिंदगी दुख और दर्द से भरी हुई है. सेकेंड नोबल ट्रूथ में यह कहा गया है कि इंसान की जिंदगी में जितना भी दुख आता है, इस दुख का कारण
इंसान की डिजायर्स और एम्बिशंस हैं, इंसान की ख्वाहिशों के कारण ही वो ज्यादा दुखी होता है। द थर्ड नोबल ट्रूथ सेज दैट लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग इज पॉसिबल। और थर्ड नोबल ट्रूथ में यह कहा गया है कि दुख और दर्द से लिबरेशन यानी मुक्ति पॉसिबल है, हो सकती है। एंड द फोर्थ नोबल ट्रूथ सेज हाउ टू अटेन दिस लिबरेशन। It describes the noble eightfold path leading to nirvana, a state of perfect bliss. This sermon is a reflection of Buddha's teaching. और फोर्थ नोबल ट्रूथ में यह बताया गया है कि लिबरेशन को अटेन कैसे किया जा सकता है, हासिल कैसे किया जा सकता है। इसमें नोबल एट फोल्ड पाथ को भी डिस्क्राइब किया गया है जो निर्वाणा की तरफ ले जाता है। निर्वाणा मीन्स अ स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लिस, मुकम्मल खुशी। ये सरमन महात्मा बुद्ध की टीचिंग का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब है। गौतम बुद्धा began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. Sacred scriptures means holy books. गौतम बुद्धा ने अपनी जिंदगी नॉर्दर्न इंडिया में सिद्धार्था गौतमा नामक प्रिंस के रूप में शुरू की। जब इनकी उम्र 12 साल हुई, इनको होली बुक्स पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 4 साल तक ये वहीं पढ़ते रहे और 4 साल के बाद एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए ये घर लौट आए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years as befitted royalty. Befitted means be appropriate for. रॉयल्टी मीन्स अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। इनका एक बेटा था और 10 साल तक इन्होंने अपनी जिंदगी राजा की तरह बिताई। एट अबाउट द एज ऑफ 25, द प्रिंस हेretofore shielded from the sufferings of the world. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. Heretofore means till then. शील्डेड मीन्स प्रोटेक्टेड। लगभग 25 साल तक की उम्र तक इनको दुनिया के दुखों से बचा के रखा गया था। दुनिया के दुखों के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं था। एक बार जब ये शिकार करने के लिए गए, इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, एक फनरल प्रोसेशन को देखा, यानी एक डेड बॉडी को देखा, और उसके बाद आखिरकार इन्होंने एक भिखारी को देखा। These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. एक बीमार आदमी को जब इन्होंने पहली बार देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, फनरल प्रोसेशन को देखा और भिखारी को देखा, इन सब को देख के ये बहुत दुखी हो गए। ये उसी टाइम भिखारी बन गए और अपना घर बार छोड़ के इन दुखों के बारे में जानने के लिए चले गए जो इन्होंने देखे थे। He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree where he vowed to stay until enlightenment came. Vowed means made serious promise. ये 7 सालों तक घूमते रहे और आखिरकार एक फिग ट्री के नीचे बैठ गए। वहां इन्होंने ठान लिया कि जब तक मुझे इनलाइटनमेंट नहीं मिलेगा, इन दुखों के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगा, तब तक वहां से उठेंगे नहीं। इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days, he renamed the tree the Bo tree, tree of wisdom, and began to teach and share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. तो इनको enlightened 7 days के बाद मिला, यानी जो इनको नॉलेज मिला वो 7 दिनों के बाद मिला। तो उन्होंने उस ट्री का नाम बो ट्री से ट्री ऑफ विजडम कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपनी न्यू नॉलेज शेयर करना और टीच करना शुरू की। तो उसी दिन से इनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है। बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड और द इनलाइटेंड। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering.
Sermon means a religious lecture. Dipping means bathing. Inscrutable means mysterious. महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन बनारस शहर में दिया था। बनारस शहर बाथिंग प्लेसेस के लिए पवित्र माना जाता है और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उनका वो सरमन प्रिजर्व करके रखा गया है और आज यहाँ दिया गया है। इस सरमन में उनकी एक बहुत विजडम दिखती है कि कैसे उन्होंने इंसान के दुखों को दूर करने के तरीके के बारे में पता लगाया। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। किस्सा गौतमी का एक ही बेटा था और वो मर चुका था। बेटे के दुख में वो इतनी दुखी हो गई कि उसने मरे हुए बेटे को उठाया और पड़ोसियों के पास ले गई। उनसे मेडिसिन मांगने लगी कि कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए। और लोग कहने लगे कि इसके होश चले गए हैं, लड़का तो मर चुका है। एट लेंथ किस्सा गौतमी met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. Thee means you, यानी ओल्ड फॉर्म में यू जो है इसको दी लिखा जाता था और दाई मीन्स यूर। तो किस्सा गौतमी चलती रही, आगे जाती रही। आगे उसको एक आदमी मिला। उस आदमी ने किस्सा गौतमी की रिक्वेस्ट पर रिप्लाई किया, किस्सा गौतमी को बताया कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता, मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, एक डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्यामुनि द बुद्धा। और उस लड़की ने कहा, मेहरबानी करके सर मुझे बताओ कि वो डॉक्टर कौन है। और उस आदमी ने जवाब दिया, आंसर दिया कि साक्या मुनि के पास जाओ, यानी महात्मा बुद्ध के पास जाओ। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। रिपेयर्ड मीन्स वेंट। किस्सा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास गई और रोने लगी, चिल्लाई वहां जाके, कहने लगी, भगवान कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो बुद्धा ने आंसर दिया कि मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज ला के दो। और जब लड़की इतनी खुश हो गई, खुशी के मारे उसने कहा, प्रॉमिस किया कि मैं आपको सरसों के बीज ला के दूंगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सरसों के बीज उस घर से ला के देना जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो, यानी वहां ना किसी बच्चे की डेथ हुई हो, ना हस्बैंड की हुई हो, ना पेरेंट की हुई हो और ना ही किसी फ्रेंड की हुई हो। पोर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? बेचारी किस्सा गौतमी मुट्ठी भर सरसों के बीज लेने के लिए घर घर गई और लोग उसके ऊपर तरस करने लगे। लोग कहने लगे, ये लो मस्टर्ड सीड, ले जाओ। लेकिन जब किस्सा गौतमी उनको पूछती, क्या तुम्हारी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, किसी बेटे की, बेटी की, फादर या मदर की डेथ हुई है? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. Grief means sorrow. तो लोग आगे से आंसर देते, अलास, ओह, जिंदा बहुत कम हैं, मरे बहुत ज्यादा हैं। हमें हमारे जो गहरे दुख हैं उनकी याद मत दिलाओ। यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी ना किसी की डेथ ना हुई हो, यानी हर घर में किसी की ना किसी की डेथ हुई है। किस्सा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again.
At last, the darkness of the night reigned everywhere. Very means died, flickered up means twinkled, extinguished means turned out, reigned means spread. किस्सा गौतमी अब थक चुकी थी और होपलेस हो गई थी और सड़क के किनारे बैठ गई और बैठ के सिटी की लाइट्स देखने लगी। वो रोशनियां कभी फ्लिकर्ड अप हो रही थी, यानी टिमटिमा रही थी, और उसके बाद एक्सटिंग्विश्ड हो रही थी, बुझ जा रही थी। टिमटिमाती थी, फिर बुझ जाती थी, और आखिर में रात का अंधेरा हर जगह छा गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, एंड शी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ। और उसने वहां उसको समझाया कि इंसान की किस्मत भी कैसी होती है। यहाँ भी जिंदगियां कभी फ्लिकर अप होती हैं और एक्सटिंग्विश होती हैं, यानी इंसान का जन्म होता है और इंसान की डेथ हो जाती है। उसी तरीके से जिस तरीके से शहर की रोशनियां कभी टिमटिमाती हैं, कभी बुझ जाती हैं। और वो सोचने लगी कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई हूँ, खुदगर्ज हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, yet in this valley of desolation there is a path that leads to immortality who has surrendered all selfishness. Desolation means deep sorrow. Immortality means living forever, यानी जो कभी ना मरे। Selfishness means living beings. तब किस्सा गौतमी को यह समझ आया कि डेथ सब के लिए कॉमन है। जो इस दुनिया में आया है उसका मरना तय है। फिर किस्सा गौतमी सोचती है कि इस वैली ऑफ डेजोलेशन में, यानी दुखों के संसार में, एक रास्ता ऐसा भी है जो हमें इमॉर्टलिटी की तरफ ले जाता है। और इमॉर्टलिटी की तरफ वही आदमी जा सकता है जिसने अपनी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दिया है, सारी खुदगर्जियों को छोड़ दिया है। तो ये एक स्टोरी थी जिस स्टोरी के द्वारा महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी को समझाया कि डेथ सब के लिए कॉमन है। जो इस दुनिया में आया उसका जाना तय है, जिंदा कोई भी नहीं बच सकता। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। मॉर्टल्स मीन्स लिविंग बींग्स। महात्मा बुद्ध ने कहा इस दुनिया में लिविंग बींग्स की जिंदगी छोटी है और साथ में दुख और दर्द से भरी पड़ी है। फॉर देर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ of such a nature are living beings. As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. तो उन्होंने कहा कि जिसका जन्म हुआ उसका मरना तय है। बुढ़ापे में पहुंचने के बाद वहां डेथ है, मौत है। लिविंग बींग्स की नेचर ही ऐसी है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह पके हुए फल हमेशा गिरने के खतरे में रहते हैं, उसी तरह जब मॉर्टल्स का जन्म होता है वो हमेशा मौत के खतरे में रहते हैं, किसी भी टाइम उनकी डेथ हो सकती है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइस, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। अर्थन वेसल्स मीन्स वेसल्स मेड विद क्ले, यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन। जिस प्रकार कुम्हार के द्वारा बनाए हुए बर्तनों का एंड टूटने से होता है, मॉर्टल्स की लाइफ भी ऐसे ही होती है। जब इनका जन्म होता है उसके बाद उनकी भी डेथ होती है। यंग और अडल्ट दोनों, वो लोग जो फूल्स हैं, बेवकूफ़ हैं, और वो जो वाइस हैं, अक्लमंद हैं, इन सब को एक न एक दिन मरना ही है। डेथ सबकी होनी है, डेथ से कोई आदमी नहीं बच सकता। Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsman their relations. Overcome means control. Kinsman means a member of one's own tribe. यानी जो आदमी मौत के वश में हो जाता है, मौत जिसको अपने काबू में कर लेती है, वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है। उस टाइम एक फादर अपने सन को नहीं बचा सकता और ना ही एक रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार को बचा सकता है। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। लेमेंटिंग मीन्स मॉर्निंग, स्लॉटर मीन्स किल। मार्क,
यानी देख लीजिए, जबकि रिलेटिव्स देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, एक एक करके मॉर्टल्स को इस दुनिया से ले जाया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से एक एक करके बैल को काटने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव knowing the terms of the world. Afflicted with means affected by suffering. इसलिए ये दुनिया जो है इसमें डेथ और डीके होना ही होना है, दुख है ही है। इसीलिए जो समझदार लोग होते हैं वो इस दुनिया की टर्म्स को जानते हैं और वो कभी दुख नहीं करते। दुनिया की क्या टर्म्स हैं कि जो इस दुनिया में आया उसने इस दुनिया से जाना ही जाना है, जिसका जन्म हुआ उसने मरना ही मरना है। Neither from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. Grieving means lamenting. तो महात्मा बुद्ध यहाँ कहते हैं, समझाते हैं कि रोने से या दुख करने से किसी को भी मन की शांति नहीं मिल सकती, दिल का सुकून नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ ज़्यादा रोने से, दुखी होने से उसका दर्द भी बढ़ जाएगा और उसकी बॉडी भी सफ़र होगी। ज़्यादा रो रो के, दुखी होके वो अपने आप को बीमार कर लेगा और पीला पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी लेमेंटेशन से, उसके दुखी होने से मरे हुए आदमी को कभी बचाया नहीं जा सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. ऐसा इंसान जो पीस चाहता हो, शांति चाहता हो, अमन चाहता हो, उसे रोने धोने, शिकायत करने और दुखी होने रूपी तीर को निकाल फेंकना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrows will become free from sorrows and be blessed. Composed means calm, यानी शांत। वो आदमी जिसने इस दुख के एरो को निकाल के बाहर फेंक दिया हो और कंपोज्ड हो गया हो, यानी काम हो गया हो, शांत हो गया हो, उसको पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जिसने अपने दुखों के ऊपर काबू पा लिया हो, अपने दुखों से फ्री हो गया हो, वो हमेशा सुखी रहेगा, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।